आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा, आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी लॉगिन टाइप को चूज करना है। चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फोर्थ ऑप्शन सेजी आप लिख ई डिस्ट्रिक्ट यूजर को चूज करेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी आईडी को फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अपनी आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो होगा, आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने आधार को यहाँ पर वेरीफाई करना है। आधार को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सेवा के प्रकार को चूज करना है। अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो पहले ऑप्शन को टिक करेंगे और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन नगरी को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश में नाम ऑटो फिल रहेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के माता पिता का नाम फिल करना है। मतलब आवेदक अगर पुरुष है तो आप उसके पिता का नाम यहाँ फिल करेंगे, लेकिन अगर आवेदक लेडीज है और उसकी शादी हो गई है तो उसके आप पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के वर्तमान पता को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मकान नंबर को फिल करेंगे, लेकिन अगर आवेदक का मकान नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के एरिया को फिल करना है। एरिया को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज कर लेना है। चूज करने के लिए क्लिक करेंगे और आवेदक की जो भी तहसील हो उस तहसील को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तहसील को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आवेदक का स्थायी पता ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय फिल करना है। आवेदक जो भी व्यवसाय करता हो उसको यहाँ से आप फिल करेंगे। व्यवसाय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार के सदस्य की संख्या को फिल करना है। यहाँ पर आवेदक के परिवार में जितने भी सदस्य हों उस सदस्य की संख्या को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर उस परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर हिंदी में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर आप उस सदस्य का व्यवसाय फिल करेंगे।
फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उस सदस्य की वार्षिक आय यहाँ पर फिल करेंगे। वार्षिक आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के अनुसार, मतलब आवेदक इसमें से जिसके अनुसार आय प्राप्त करता हो, आपको उसकी आय को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की कृषि भूमि का विवरण देना है। अगर आवेदक के पास कृषि भूमि है तो आप उसका विवरण यहाँ पर देंगे, लेकिन अगर आवेदक के पास कृषि भूमि नहीं है तो यहाँ पर आप 0 को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की परिवार की कुल वार्षिक आय को फिल करना है। वार्षिक आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक का इसके पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ और ना का जवाब देंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की परिवार आईडी संख्या शो होगी। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अगर आपने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है तो आप हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नहीं को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चूज करना है। चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कारण हो उस कारण को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से अपनी फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप ऊपर आएंगे। अब आपको यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट चूज करना है। चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्वघोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ से स्वघोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने आधार कार्ड, पार्षद का प्रमाण पत्र और बिजली का बिल भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आय प्रमाण पत्र की डिटेल सेव हो जाएगी, जो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है तो आप नीचे आएंगे और आवेदन संशोधित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गलती में सुधार करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को डालकर अपनी पेमेंट को पूरा करना है। अपने पासवर्ड को डालकर आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने वॉलेट पिन को फिल कर देना है। अपने वॉलेट पिन को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने आवेदन पत्र को अधिकारी के पास भेजने के लिए आप आगे आएंगे और प्रोसीड्स ऑब्लिक फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। साथ ही आपका आवेदन फॉर्म अधिकारी को भेज दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ अपने CSC पोर्टल से एक नया आय प्रमाण पत्र आसानी के साथ बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।